हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेबी के नए सर्कुलर के ऊपर जो कि फ्राइडे को आया था मिड कैप फंड्स के एसेट एलोकेशन से रिलेटेड। तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं मिड कैप फंड्स में, और जो मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट पर क्या अफेक्ट होने वाला है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मल्टी कैप फंड्स होते क्या हैं। दोस्तों, मल्टी कैप फंड्स एक म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है जिसमें जो फंड मैनेजर है वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है लार्ज कैप स्टॉक्स का, मिड कैप स्टॉक्स का और स्मॉल कैप स्टॉक्स का। इन्हें ही मल्टी कैप फंड्स कहते हैं। तो फ्राइडे को स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी का सर्कुलर आया था। तो 5 पॉइंट्स में हम समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं सेबी के सर्कुलर के बाद। दोस्तों, सबसे पहला चेंज है, दोस्तों अभी तक जो भी मल्टी कैप फंड्स होते थे वो अपने टोटल जो एसेट होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसका 60% इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते थे एंड बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते थे। अब से सेबी के सर्कुलर के बाद अब जो भी मल्टी कैप फंड स्कीम है उसका जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें से 75% इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा एंड बाकी 25% डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, सेकंड चेंज, जो मिनिमम 75% इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना है उसमें से 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में एंड 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट होता था उसका 60% मैनेजर खुद डिसाइड करता था कि उसे कितना परसेंट लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में इन्वेस्ट करना है या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। और सेबी के सर्कुलर के बाद अब ये 25% एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा तीनों कैटेगरीज में, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में। थर्ड चेंज, दोस्तों अभी तक जो भी 20,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी होती थी, यानी कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसे लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता था। जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में रहता था उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता था एंड जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से नीचे रहता है उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता था। पर अब से सेबी ने चेंज करके जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज हैं बाय इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड हैं उनमें से टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाएगा एंड 101 से 250 तक जो बड़ी कंपनीज हैं उनको मिड कैप कंपनीज कहा जाएगा एंड जो इंडिया में 250 कंपनीज हैं उनमें मिड कैप एंड लार्ज कैप और जो बाकी बची हुई कंपनीज हैं उनको स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाएगा। तो सेबी ने 20,000 करोड़, 500 करोड़ ये सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप की डेफिनेशन टॉप 100 कंपनीज से होगी। दोस्तों, जो भी ये सेबी ने चेंजेस किए हैं वो सेबी ने ये गाइडलाइंस दी है सभी फंड हाउसेस को कि वो इन चेंजेस को 31 जनवरी 2021 तक एग्जीक्यूट कर दें अगर उन्हें इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करना है। तो दोस्तों, अभी तक जो भी 60% जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता था वो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट होता था और उसमें से फंड मैनेजर 90% तक पैसा लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते थे, जिनसे जो मिड कैप कंपनीज़ हैं और स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं उनमें कोई इन्फ्लो नहीं रहता था और उनके स्टॉक्स की डिमांड ही नहीं आती थी फंड हाउसेस की तरफ से, तो इससे उनके रिटर्न्स भी कम होते थे। बट अब से 25% का जो मिनिमम क्राइटेरिया है इन्वेस्ट करने का, उससे जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं उनके इन्वेस्टर्स को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अब से 25% तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन की कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, 31 अगस्त 2020 तक जो भी इंडिया में मल्टी कैप फंड्स स्कीम है उसका जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 1.46 लाख करोड़ था एंड जो अब ये अनाउंसमेंट आया है इसके बाद जब ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो भी लार्ज कैप कंपनीज हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, उनमें से 40,000 करोड़ लार्ज कैप से मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिससे मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर जाएंगे और स्मॉल कैप एंड मिड कैप इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा। तो ये अपडेट था सेबी की तरफ से। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है
तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स पर भी बता सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू। जय हिंद।